जैसे आपने मैंने तो किया है, मैंने ये काम बहुत किया, मेरे बेटे के साथ भी किया है, मेरे डैड के साथ भी किया है। हम कुश्ती लड़ते थे बेड के ऊपर। तो ऑब्वियस सी चीज है कि पिता स्ट्रांग है उसके 6 साल या 10 साल के बेटे से या 12 साल के बेटे से। पिता स्ट्रांग है। अगर कुश्ती लड़ने में वो सचमुच अपनी ताकत आजमाए तो बच्चा जीत नहीं सकता है। तो बच्चे को जीतने का एहसास तो आने दो। अपना फुल 100 पावर यूज मत करो। 100%, 50% यूज करो, 30% यूज करो। हारने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उसको भी हराओ, उसको भी चित करो, कभी कभी आप भी हारो। अपने पावर को मॉडरेट करो, कम करो। कर सकते हो, आपके पास पावर सेटिंग है, उसको पूरा 100% यूज कर लेने दो अपना। आप 30% यूज करो। लॉजिक में भी आप अपना 100% पावर मत यूज करो। आपके पास लॉजिकली बच्चे को हरा देने का पावर होगा। अब 6 साल 10 साल का बच्चा है, उसको हराने की जरूरत नहीं है। उसको जीतने भी दो। वो अगर जो कह रहा है उसमें अगर 10% 20% सच्चाई है, उस 10% 20% सच्चाई को ले लो और मान लो और कहो बेटा तूने ये जो बोला ना ये बहुत सही था, मैं मान लेता हूं। तूने जो बोला ना ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 10 साल का तो है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे गर्व है कि तूने इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करके बताया। मुझे फक्र है तेरे ऊपर। और 10 लोगों के बीच में बुला के बोलो बेटा तूने मुझे जो समझाया था ना, ये सभी अंकल्स के बीच में खड़े रह के एक बार बोलो। और पहले से अंकल्स को बोल दो, सब लोगों को बोल दो, दोस्तों को बोल दो, देखो मैं ऐसे कर रहा था, मैं चेन स्मोकिंग कर रहा था। मेरा बेटा आया बोला पापा आप स्मोकिंग करते हो, ये तबीयत के लिए खराब है, तुम जानते हो, और फिर भी कर रहे हो। हमको बहुत दुख होता है, ये स्मेल आता है घर में। मम्मी देखो खांस रही है, दादी खांस रही है, दादू खांस रहे हैं, ये स्मेल आ रहा है। हर जगह सिगरेट का स्मेल आता है, हमारे घर के अंदर सिगरेट का बास आ रहा है। और आप अगर पापा हो, आपके सामने अब चॉइस है। या तो आप कहोगे हाँ मैं स्मोक करना चाहता हूं, ये मेरा हक है, या फिर चुप कर दोगे, बेटे को अनसुना कर दोगे और अपना स्मोकिंग कंटिन्यू रखोगे। या फिर बच्चे की विजडम को सलाम करोगे। आप भी जानते हो ये सच है, ये सही है, आप जानते हो, आपका दिल कहता है ये सच है, आप पूरी तरह से जानते हो कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो कबूल करो ना। बच्चा आपको समझा रहा है तो आप भी समझ जाओ, संभल जाओ। हाँ बेटा तू जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। अब ये हो सकता है तुम स्मोकिंग उसी समय स्टॉप नहीं कर सकते हो, हिपोक्रेसी करने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा, पप्पा कोशिश करेंगे। बेटा तूने मुझे बताया ना, बहुत अच्छा काम किया, मैं कोशिश करूंगा, मैं स्टॉप करने की कोशिश करूंगा। पप्पा शपथ लो। ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा कि मैं कम से कम स्टॉप न हो तो 2 पैकेट पीता हूं तो उसमें से 1 पैकेट कर लूंगा, 1 पी रहा हूं तो आधा कर लूंगा, और ऐसे करते करते मैं स्टॉप करने की कोशिश करूंगा। आवाज उसकी बुलंद हो, बच्चों की आवाज बुलंद हो, और उस बच्चे को फिर दूसरों के सामने लाओ, गर्व के साथ रहो। आपको शर्मिंदा नहीं किया गया है, बच्चे ने आपको शर्मिंदा नहीं किया है। और अगर थोड़ा बहुत शर्मिंदा किया है तो उसको लेट गो करो, बड़े दिल से लेट गो करो, और बच्चे को सबके सामने लाओ, अंकल्स के सामने लाओ और बोलो ए भाई लोग ये देखो मेरा बेटा ना, मेरे बेटे ने आज मुझे बहुत अच्छा बात समझाया। उसने कहा पप्पा स्मोकिंग मत करो, और उसने कहा, और शायद आपके दोस्त हंसेंगे और आप कहो खिखी करना बंद करो, ये बेटा मेरा बेटे ने जो बोला है ना वो सही है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा बड़ा होके स्मोकर बने, इसलिए ये जो कह रहा है वो जायज है कि मैं भी स्मोकिंग न करूं तो बेहतर है। वो मेरी मजबूरी है, मैं आदत से मजबूर हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। और मैंने उससे कहा है, मैंने उसको प्रॉमिस दिया है
कि मैं कंट्रोल करूंगा बेटा, शाबाश, थैंक यू बेटा। सबके सामने उसकी इज्जत करो। ये पत्नी के लिए भी लागू है कि पत्नी कभी तुम्हें बहुत रूडली कुछ कह देगी क्योंकि तुम पोलाइटली सुन नहीं रहे हो, बहुत रूडली कह रही है। आप अपनी अथॉरिटी पे हो, नहीं मैं पति हूं, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, मैं जो कहता हूं हमेशा सही है। अगर सचमुच में सही है तो ठीक है, अपनी यानी अपना पोजीशन बनाए रखो, ठीक है, लेकिन एक बार कंसीडर करो, हो सकता है कि उसने जो कहा है 10 बार वो कहेगी तो 2 बार तो सही निकलेगी ना, या 3 बार तो सही निकलेगी, या हो सकता है 5 बार है आप कबूल नहीं कर रहे हो, या 8 बार है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। अब जब वो सही निकलती है, जब उसका कहना सही होता है, कभी तो कहा करो यार कि मैं तभी तो बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारी बात जो है ना वो सही है, एक्चुअली करेक्ट है, मैं मानता हूं। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप रिस्पेक्ट को एक काउंटरफीट करेंसी की तरह नहीं चला रहे हो, रिस्पेक्ट का एक जेन्युइन करेंसी चला रहे हो, फेक करेंसी नहीं है। आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसको? अपनी पत्नी को, जो हमसे छोटी है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। और सिर्फ प्राइवेटली मत करो, सिर्फ तेरे और मेरे बीच में मैं तुझे रिस्पेक्ट देता हूं, बाकी दुनिया के सामने मैं बड़ा हूं, मैं मेल ऑफ द हाउस हूं, मैं अल्फा मेल हूं, ये मत करो। अपने मां बाप के सामने भी लेके जाओ अपनी पत्नी को और कहो, शायद क्योंकि आपने मां बाप के सामने पत्नी को डांट दिया होगा, कई बार डांटा होगा, आप कह सकते हो, देखो सॉरी, मैं आपको एक कुछ समझाना चाहता हूं, अब आप सुनेंगे, चुपचाप सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। और फिर अपनी पत्नी की बात कहो कि मेरी पत्नी ने ये कहा। अब वो हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत छोटा समझती है, अपने आप को बहुत लघु समझती है, वो सर ओढ़ के घूमती है और बात कहती है तो भी छोटी मुंह बड़ी बात के अंदाज से कहती है। वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो कह रही हूं सच है, तो मुझे कहने का अधिकार है। उसको रीइंफोर्स करो, हाँ ये है मेरी पत्नी, चूम दो, ये कह रही है कि ऐसे होना चाहिए, कि हमें इस तरह से करना चाहिए, यहां पर हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहां से घर बेच के छोटे शहर में जाने का आइडिया वो दे रही है, और मुझे भी लग रहा है कि ये आइडिया सही है। अब हो सकता है आपके पिताजी, उसके ससुर अपनी ताव में है, नहीं वो कैसे कह सकती है, पापा रुको सुनो, ये कह रही है और इसकी बात में दम है, ऐसे मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी लग रहा है कि इसकी बात में दम है और हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट की करेंसी को थोड़ा सा सही जगह पे लेके आ रहे हो। इन्फ्लेटेड करेंसी है, वो इन्फ्लेटेड करेंसी को थोड़ा सा अनइन्फ्लेट कर रहे हो, और प्यार मोहब्बत और लॉजिक की करेंसी को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। परिवार में ये सब करना जरूरी होता है, और ये सब करते हैं तो एक संतुलन बना रहता है और सेफ्टी मैकेनिज्म्स बनी रहती हैं। नहीं तो रिस्पेक्ट, पिताजी का आप रिस्पेक्ट करोगे और आपकी पत्नी रिस्पेक्ट करेगी, और लॉजिक की उल्टी गंगा तो चलती ही नहीं है। आपकी पत्नी लॉजिक आपको समझा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आप कहोगे मैं नहीं सुनूंगा, पिताजी कहते हैं वही सच है। अरे भाई सुन तो लो, समझ तो लो। तो ये जो रिस्पेक्ट की जो करेंसी है, उसको अपने सही जगह पे लेके आना पड़ता है ना, और सही जगह पे चलना चाहिए। रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाने के लिए वो एक करेंसी है, और वो अलॉय है एक तरह से, जैसे मैंने कहा सोना है।
सोना क्या है? सोना रिस्पेक्ट नहीं है, सोना प्यार करेंसी है, सोना है। रिस्पेक्ट उसके अंदर मिलने वाला धातु है जो उसको रिजिड बनाता है, अथॉरिटी। उसको थोड़ा कम डालो और सोने का वजन थोड़ा बढ़ा दो, उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दो।